ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। प्लीज। पोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। एयरपोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। ये वो लोग जो आज नरेंद्र मोदी पर बैठकर इस सदन पर कटाक्ष कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे, इन लोगों ने एक सज्जन को उस संसदीय क्षेत्र में जहां 50 साल इनका राज रहा, आदमी को मरने दिया क्योंकि उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड था। सिर्फ 1980 के दशक में अस्पताल के नाम से झांसा नहीं दिया गया, कहा गया आइए इन्वेस्ट कीजिए, अपनी फैक्ट्री खोलिए। जवाब दें कि जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने महिला को केंद्र बिंदु बनाकर इस प्रकार का आवंटन क्यों नहीं किया? वो बताएं कि 40 एकड़ भूमि पर आज भी 623 रुपए क्यों देते हैं? वो भूमि छोड़ते क्यों नहीं और सरकार को वो भूमि लौटाते क्यों नहीं? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्र पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए अरबपति गौतम अडानी से उनके रिश्ते को लेकर कई सवाल पूछ डाले। कांग्रेस सांसद ने पीएम पर गौतम अडानी के व्यापारिक साम्राज्य को खड़ा करने में मदद करने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी के आरोपों का बीजेपी ने जोरदार खंडन करते हुए पलटवार किया है। राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देते हुए लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण का विरोध क्यों? ये सवाल मेरे मन में उठा। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही उन शब्दों से की है, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी के सांसद के नाते मैं अपने प्रधान सेवक का अभिनंदन करना चाहती हूँ। अमेठी ने जिन्हें बाहर किया, उन्होंने प्रधान सेवक पर कटाक्ष किया। आज यहाँ एक सज्जन ने पीएम पर कटाक्ष किया। राष्ट्र के संरक्षण में अपने पराये का भेद नहीं होना चाहिए। आज इस सदन में एक सज्जन जिनको अमेठी ने मैजिक दिखाया और विधानसभा के चुनाव में 4 विधानसभा क्षेत्रों की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कराई, ऐसे सज्जन ने हमारे प्रधान सेवक पर कटाक्ष किया। लेकिन मैं अमेठी की ओर से आज इस बात का उल्लेख निश्चित रूप से करना चाहती हूं कि जब रूस के साथ भारत में शस्त्र की दृष्टि से नई तकनीक का संचार हो तो 5,000 करोड़ की लागत की असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री अमेठी तब आई जब सांसद भारतीय जनता पार्टी का नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का था। राष्ट्र के संरक्षण के लिए अपने पराये का भेद ना कर ये उत्तम उदाहरण मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रस्तुत करने के लिए मैं देश के प्रधान सेवक का आभार व्यक्त करती हूँ। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि एक और अचंभित करने वाला नजारा फुर्सतगंज का है। फुर्सतगंज नाम का एक हवाई अड्डा है, जमीन सरकारी है, लेकिन परिवार ने बेटे बेटी के नाम पर हॉस्टल खोल रखा है। पीएम सुभाष चंद्र बोस सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इंफ्रा बनाते हैं, लेकिन वहाँ राहुल और प्रियंका के नाम पर हॉस्टल बनाए गए हैं। फुर्सतगंज नाम का एक एयरपोर्ट जहां पर सिर्फ परिवार से संबंधित एकेडमी है, जमीन है सरकार की, लेकिन परिवार ने अपने नाम से बेटा और बेटी के नाम से हॉस्टल खोल दिया है। यहां पर प्रधानमंत्री जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वहां पर राहुल जी के नाम से प्रियंका जी के नाम से हॉस्टल बना है सरकारी जमीन पर। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि 30 साल से अमेठी की जनता बार बार कह रही थी कि मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, लेकिन अगर आप अमेठी जाएंगे तो पाएंगे कि मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित जमीन पर इस एक परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिया है। अब हम संसदीय क्षेत्र जो मुख्यतः ग्रामीण है वहां से हैं, एक मैजिक वहां भी हुआ और महोदय आपकी अनुमति से निशिकांत जी ने आज कहा वो सब ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, कुछ कागज मैं भी लाई। 1981 में एक फाउंडेशन ने जो काफी विख्यात है अमेठी में, उन्होंने लगभग 40 एकड़ जमीन ली और वहां की सरकार से कहा, तब सरकार किसकी थी जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो भली भांति जानते हैं, उसकी प्रति मेरे हाथ में है। वहां पर यह कहा गया कि आप जमीन दे दो 40 एकड़ हमें और हम अमेठी की गरीब जनता के लिए एक मेडिकल कॉलेज बना देंगे। अब 40 एकड़ जमीन का मैजिक
623 रुपए में। ₹623 का रेंट और सुरेश जी सुनिए, 623 रुपए का रेंट 30 साल तक 30 साल तक अमेठी के गरीब नागरिकों को ये बार बार कहा गया कि आपके लिए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे जी। लेकिन आज अगर कोई अमेठी गया है तो जानेगा कि जिस धरती पर वो कॉलेज खोलने की बात कर रहे थे उस परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनाया। फिलहाल आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा था कि तमिलनाडु, केरल से लेकर हिमाचल प्रदेश तक हम हर जगह अडानी का ही नाम सुन रहे हैं। पूरे देश में सिर्फ अडानी, अडानी और अडानी है। अडानी जी कभी भी किसी भी बिजनेस में विफल नहीं होते हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि प्रधानमंत्री के साथ अडानी का क्या संबंध है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि यात्रा के दौरान लोगों ने मुझसे पूछा कि 2014 से 2022 के बीच अडानी की नेटवर्थ 8 अरब डॉलर से बढ़कर 140 अरब डॉलर कैसे हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने पर अडानी अमीरों की लिस्ट में 600वें नंबर से दूसरे रैंक पर चले गए। पीएम मोदी के दिल्ली जाने के बाद असली जादू शुरू हुआ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नियमों में बदलाव किया गया ताकि अडानी समूह 6 हवाई अड्डों के ठेके हासिल कर सके। पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी।